हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में ये है कि जो भारत की स्थिति है, सांस्कृतिक लगाव है, चाहे जो धार्मिक लगाव है, जिसकी वजह से भीड़ होना एक आम बात है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दिशा निर्देश संक्षेप में आपको लिखना है। ठीक है, सजा के लिख देंगे। इसमें भी मैप डाल सकते हैं, हाल फिलहाल में कोई घटना हुई है वहाँ का, अगर आप दिखा दीजिए और वो बता दीजिए। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं ना। यद्यपि भारत में सार्वजनिक स्थलों पर अत्यधिक भीड़ भाड़ को कम नहीं किया जा सकता। इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि भीड़ भाड़ को कम नहीं किया जा सकता। अब इसमें आप अपने से ज़्यादा ओवर स्मार्ट या फिर कह सकते हैं छेड़छाड़ इसमें नहीं करना है कि नहीं हम तो भीड़ भाड़ मानेंगे ही नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इन्होंने कह दिया कि भीड़ भाड़ को कम नहीं किया जा सकता, मतलब ये कह रहे हैं कि आप मान लीजिए। इसी तरह से जैसे कि आईएएस के मेंस में इंग्लिश का कंपलसरी आता है, पेपर जो रहता है, तो उसमें अगर पूछा जाता है कि जो पैसेज दिया गया उसी के अनुसार आपको आंसर लिखना है। कई बार पैसेज का अर्थ कुछ और निकलता है लेकिन लिखा कुछ और होता है, तो उसी में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज करके अपना एनालिसिस डाल देते हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप मान लीजिए अत्यधिक भीड़ भाड़ को कम नहीं किया सकता, पहला। दूसरा, तथापि हमें बेहतर अवसंरचना और अधिक प्रभावी भीड़ भाड़ नियंत्रण उपायों की आवश्यकता है। मतलब हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और इफेक्टिव क्राउड कंट्रोल मेजर्स मैं बता रहा हूँ। साथ ही भीड़ भाड़ प्रबंधन के लिए एनडीएमए के दिशा निर्देश को संक्षेप में सूचीबद्ध करिए। मतलब एनडीएमए के क्या दिशा निर्देश हैं उसको भी संक्षेप में सूचीबद्ध करिए। अब देखिए शुरुआत कैसे किया मैंने। सार्वजनिक स्थल पर अत्यधिक भीड़ भाड़ के कारण ऐसा देखा गया कि इसमें अत्यधिक जान माल की क्षति होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत दमदार नहीं है। इसी कारण अत्यधिक प्रभावी भीड़ नियंत्रण के उपायों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने लिखा है भूमिका को संक्षेप में लिखने का प्रयास करें, पैराग्राफ को छोटा लिखने का प्रयास करें। ठीक है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में अधिक भीड़ के कारण रेलवे के पुल गिर गए। उसमें कोई पुल गिरा होगा, उसमें एग्जाम था मेरा तो दिमाग में लिख दिया। भीड़ का प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। सुनियोजित अवसंरचना का निर्माण। अवसंरचना मतलब जैसे कि सुनियोजित अवसंरचना, यहाँ पे छोटा सा आप चित्र बना दीजिए, है ना। आप ज़्यादा नहीं कि इतना चौड़ा पेज में आप चित्र ही बना रहे हो। सपोज दैट है कि एक रोड है, ठीक है, यहाँ पर व्हीकल चल रहा है, यहाँ पर फुटपाथ है और बगल में एक बहुत अच्छा सेंटर से बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से करके, तो ये एक अवसंरचना क्या सुनियोजित हो गया। ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं गाड़ियाँ, यहाँ पे लोग फुटपाथ है और यहाँ पे शॉप्स है, तो फुटपाथ में लोग खरीदेंगे भी, है ना। दूसरी बात है कि इस दुकानों के बीच में गैप भी रखा जा सकता है ताकि गाड़ियों को पार्क किया जा सके, है ना, क्योंकि जो दुकान में आएंगे कस्टमर्स, उनके पास गाड़ियाँ होती ही होती हैं। तो ये अवसंरचना ऐसे समझाने के लिए तो ये काम करेगा। छोटा सा इतना ही सही, ताकि ज़्यादा उनको लगे ना कि पेज भरने की कोशिश किया है। दूसरा, यातायात की उचित व्यवस्था। जैसे महानगरों में आम आदमी छोटे वाहन तथा बड़े वाहन को चलाने के लिए अलग अलग पथ निर्माण होते हैं। ठीक है, भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर अर्धसैनिक बल द्वारा नियंत्रण। जरूरत के अनुसार तकनीकी जैसे सीसीटीवी, वार्निंग स्पीकर आदि का प्रयोग। लोगों को समाचार पत्र, न्यूज़, टीवी के माध्यम से जागरूक करना। काम चलाओ पॉइंट है, बहुत दमदार नहीं है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, काम चलाओ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संभवतः एनडीएमए के दिशानुसार, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बचने का कैसे प्रयास किया था आईएएस के मेंस में, हम लोग को सर सिखाए थे। संभवतः, अब देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग हमेशा होता है। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है तो मिलता जुलता, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो अनुमान तो लग ही जाएगा। तो एनडीएमए के दिशा निर्देश क्या होगा, बेहतर तकनीक का प्रयोग। तकनीक तो आदमी प्रयोग करेगा ही करेगा। यातायात के लिए समुचित व्यवस्था। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरों की ओर भीड़ बढ़ रही है, लेकिन प्रभावी तरीके से संचालन की कुशल प्रशासन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर भीड़ नियंत्रण के प्रति भारत की सुबेदता तथा इसके संदर्भ में एनडीएमए के दिशा निर्देश के आपने सामान्य प्रकृति में लिखा है। ठीक है, सामान्य प्रकृति में अगर आप इस तरह का आंसर, आप कॉलेज के आंसर लिखेंगे तो काम चल जाएगा। उपरोक्त सुझावों के अनुसार उस पर प्रभावी नियंत्रण बनाए। ठीक है, प्रयास करें। अब देखिए इसमें जो एनडीएमए के दिशा निर्देश हैं, संक्षेप में क्या क्या होगा आपको मैं दिखाता हूं। देखिए आप, एनडीएमए के द्वारा भीड़ प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश। पहला, पैदल के लिए अलग रास्ता, पैदल चलने के लिए। ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट, अगर कहीं किसी तरह का वो धक्का मुक्की हो गई, भगदड़ हो गई, तो इमरजेंसी एग्जिट किया जा सके, जहाँ महिलाओं बच्चों को पहले निकाला जा सके। ठीक है, दूसरा है कि एम्बुलेंस अवेलेबिलिटी, एम्बुलेंस वहाँ पर रहने चाहिए जहाँ जहाँ पॉसिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो 10-12 एम्बुलेंस ताकि इमरजेंसी में, क्योंकि अगर वहाँ पे घटनाएं, मान लीजिए कि
1 लाख लोगों की भीड़ है, बात समझिए आप इसको, 1 लाख लोगों की भीड़ है और इसमें से अगर 1,000 घायल हो गए तो आप जब तक एम्बुलेंस बनाओगे तब तक पता चलेगा कि 500 लोगों का तो ऑलरेडी मतलब देहांत हो चुका है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा चोटें आ चुकी हैं, है ना। तीसरा है कि फायर ब्रिगेड वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, एक नहीं 3-4। उसके बाद आपके पास नियरेस्ट हॉस्पिटल्स के लिस्ट होने चाहिए कि हाल फिलहाल में मतलब आसपास कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं क्या और उसमें कितने सीट्स वैकेंट हैं, ठीक है, वहाँ आईसीयू कितने हैं, इमरजेंसी वार्ड कितने हैं, सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएं। फिर यहाँ पर और एक डाल लगते हैं वायरलेस अवेलेबिलिटी टू द वॉलंटियर्स को वायरलेस अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर डालते तो 6 नंबर 7 नंबर तक आ सकता था, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ है कि ये सब चीज़ों का अनुमान मुझे था, लेकिन जब सटीक जानकारी नहीं होती है ना और आप गलती से, जैसे कि आप वही वाला बात हो गया कि आप चूहे का बिल समझ के किंग कोबरा के बिल में आपने हाथ डाल दिया, तो फिर आप समझ ही रहे हो कि कितना अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो इसीलिए मेरा स्ट्रैटेजी रहता है कि जो नहीं पता है, जिसके बारे में सटीकता का अभाव है, ठीक है, तो बचते हुए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत लिखेंगे ना वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी ए ऑफिसर, ठीक है, आइदर पीसीएस ऑफिसर, ठीक है, और सेंट्रल लेवल का ऑफिसर आईएएस आईपीएस, तो आपसे इस तरह की गलती एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। एक आध क्वेश्चन में तो समझ सकता है। अब क्या होता है कि साइकोलॉजी समझिए कि अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं पता है और जबरदस्ती आपने किसी चीज़ को, कहते हैं ना कि परेशान करने वाले लाइन्स आपने लिख रखे हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगेगा और इसे 3-4 क्वेश्चन में आप इसे अप्लाई कर देंगे गलती से। क्योंकि देखिए 3 घंटे, जैसे कि आपका 10 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है, बात समझिए, सबकॉन्शियस माइंड 10 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है तो आपसे धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछा जाने लगा, 4 लोग वहाँ बैठे हो, तो ऑलरेडी आप पैनिक रहेंगे। तो इस समय आप बहुत शरीफ बन नहीं सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो मूल व्यक्तित्व है वही निकलेगा। तो 3 घंटे में प्रेशर में, तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि अपनी क्वालिटी को धीरे धीरे डेवलप करें, गलती से बचना चाहिए। आई होप अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और पढ़ने वाले दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह का एनालिसिस देखेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।